Hello students, this video is for Standard 10 Maharashtra Board Mathematics 1, that is Algebra. Lesson number 3, that is Arithmetic Progression. Already हमने इसके 3.1 एक्सरसाइज कर ली है, 3.2 के हमने 1 to 5 सम्स तक कर लिए हैं. Then it is question number 6. Question number 6 में हम देखेंगे क्या दिया है क्वेश्चन में. Find how many 3-digit numbers are divisible by 5. अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह आपके आ रहे हैं. हाँ, तो हमको सबसे पहले क्या लिखा है, देखो, फाइंड हाउ मेनी 3-digit नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5. तो हम लिखेंगे द 3-digit नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर. क्या लगता है आपको 3-digit नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 3-digit के नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से. ठीक है, तो 100 से हमको ढूंढने हैं नेचुरल नंबर्स. और 3-digit, देखिए 3-digit शुरू होता है 100 से और एंड होता है 999 पे, क्योंकि इसके पहले आ रहा है 99 जो 2-digit है और इसके बाद आ रहा है 1000 जो 4-digit है. तो यहां से लेके यहां तक ढूंढने हैं. अब ये वो जो डिविजिबल बाय 5 यानी जिससे 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहला नंबर तो आएगा 100, फिर उसके बाद 5 ऐड होता जाएगा, मतलब 105, 1110, 110, देन 115 ऑनवर्ड्स. अब ये फिनिश कहाँ होंगे? 999 लास्ट नंबर है, बट 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 5. विच वन इज डिविजिबल? इट इज 995. हम जानते हैं कि जिसके एंडिंग में 5 होगा सिर्फ वही 5 से डिवाइड हो सकता है. तो ये हो गया हमारा एपी. देखिए इसको हम डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हैं कि ये एपी है, या फिर हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो हियर a इज इक्वल टू 100. देन हम लोग d फाइंड आउट करेंगे. d कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए d इज इक्वल टू 105 माइनस 100, इट इज इक्वल टू 110 माइनस 100, 105 सॉरी, देन इट इज इक्वल टू 115 माइनस 110. व्हाट यू विल गेट एज 5. d आपको हर जगह पे, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट एज d इज इक्वल टू 5. अब आपको a मिल गया है, d मिल गया है, और आपके पास लास्ट नंबर है. लास्ट नंबर को हम क्या कहते थे? tn. लास्ट नंबर हम क्या बोलते हैं? लास्ट जो टर्म है, द लास्ट टर्म ऑफ द AP इज नोन एज tn. तो हमारे पास a है, d है, tn है. व्हाट इज आस्क्ड? हमसे पूछा क्या गया है? हाउ मेनी 3-digit नंबर. जब भी हाउ मेनी पूछे आप समझ जाइए कि आपसे क्या पूछा है? n की वैल्यू पूछी है आपसे. तो n जब आपसे पूछा गया है, tn है, a है और d है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. यहाँ पे हम क्या लिखते थे आपको याद होगा तो फॉर्मूला. नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर, वो आपको खुद समझना है. नाउ व्हाट इज tn? tn जो है वो कितना है? 995. मैं सबकी जगह उसकी वैल्यू रख रही हूँ. a कितना है? 100, देन प्लस, देन ब्रैकेट में n हमको नहीं मालूम है, देन माइनस 1 एंड d. व्हाट इज d? d की वैल्यू कितनी मिली है? 5. सो ये हमारा एक इक्वेशन जैसा बन रहा है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 995 प्लस 100 प्लस 5 को n से और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा, 5n माइनस 5. ओके, सो हियर 995 माइनस 100 माइनस 5, ये तो 5n है, ये ऐसे ही रहेगा. 100 माइनस 5 इज 95, और क्योंकि 100 बड़ा नंबर है प्लस की साइन आएगी. Therefore 5n is equal to 995 minus 95. ये समझ में आ रहा है आपको? ये प्लस है, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा. Therefore 5n is equal to 900. Therefore n is equal to 900 upon 5. ठीक है, therefore n is equal to कितना मिलेगा अगर आप डिवाइड करेंगे तो? It is 1 सा जाएगा पहले 5, then 4 will be remaining 1, 8 and 0. So n is 180. आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे आंसर कितना आया है? 180. यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 6 जो था इसमें हम लोगों को आंसर मिल गया है, एंड द आंसर इज 180. हमसे क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी 3-digit नंबर्स, तो हम लिखेंगे आंसर के फॉर्म में देयर आर 180 3-digit नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5. ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जा रहे हैं. जैसा कि मैंने बताया था ये 4 चीजें हैं, tn है, a है, n है और d है. इन्हीं चारों चीजों में से कोई भी 3 देंगे और आपसे चौथी वाली पूछेंगे. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थोड़ा सा
अलग फॉर्मेट में है। अलग फॉर्मेट में मतलब the 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. 11th term को हम कैसे लिखते हैं? T11 और T17 ये दो चीजें हमको दी हैं, रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब लाइन से है, सॉरी T21, दिस इज T21। T11th टर्म जो है वो है 16 और ये है 29, ये दो चीजें आपको दी हैं। एंड व्हाट इज आस्क्ड, हमको 41st टर्म पूछा है। ओके, 41st यानी हमसे पूछा है T41 इज व्हाट। देखिए सबसे पहले तो ना A दिया है ना D दिया है, और N तो कुछ जरूरत ही नहीं है क्योंकि 11, 21, 41 ये सब N ही है, तो A और D हमारे पास नहीं है। लेकिन जो दो इंफॉर्मेशन हमको दी है हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। हमारे पास सिर्फ N है 11, ठीक है, तो हम Tn यानी हम T11 लिखते हैं इज इक्वल टू लिखते हैं A लिखते हैं N माइनस 1 D, इतना ही लिख सकते हैं। T11 यानी यहाँ पे क्या आएगा 11, ठीक है, सिर्फ N की जगह हम वैल्यू डाल रहे हैं ना, यहाँ पे हमने 11 डाला, यहाँ 11 डाला, देयरफॉर T11 की वैल्यू दी है 16, इट इज इक्वल टू A प्लस 10, 11 माइनस 1 इज 10 D। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली हम लोग दूसरा भी इक्वेशन तैयार करते हैं T21 का, तो T21 इज इक्वल टू A प्लस 21 माइनस 1 इंटू D। हमने N की जगह 21 और 21 डाल दिया, देयरफॉर T21 कितना है 29, T21 की वैल्यू है 29, देन A प्लस 20 D। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो हम लोगों को आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग इक्वेशन मिला है, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे अलजेब्रा में, जैसे हम करते हैं फर्स्ट लेसन में हमने किया था लीनियर में, बिल्कुल वैसे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख दे रही हूँ, इज इक्वल टू 16, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, एंड A प्लस 20D इज इक्वल टू 29, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस हैं, हम क्या करेंगे, A और A दोनों प्लस में हैं, तो हम सबट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, A और A कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 20 दैट इज माइनस 10D, प्लस माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 13, ठीक है। सो D इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन माइनस 10, देयरफॉर D इज इक्वल टू 13 अपॉन 10, जिसको आप लिख सकते हो D इज इक्वल टू 1.3। आप 13 अपॉन 10 भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, 1.3 भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोगों को A फाइंड आउट करना है, ठीक है। बेटर होगा अगर आप 13 अपॉन 10 ही सब्सटीट्यूट करो, वो इजी होगा आपके लिए। तो अब मैं किसी भी इक्वेशन में, इसमें या उसमें किसी में भी सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, मैं फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, हमको क्या मिला है D, तो मैं लिखूंगी सब्सटीट्यूटिंग D इज इक्वल टू 13 अपॉन 10 इन इक्वेशन 1 में जब मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, व्हाट आई एम गेटिंग इज 16 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू D। व्हाट इज D? 13 अपॉन 10। ये आप देखेंगे 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर 16 इज इक्वल टू A प्लस 13, देयरफॉर A इज इक्वल टू व्हाट 16 माइनस 13, देयरफॉर A इज 3। ये हमको A मिल गया, बहुत इजी है, हमने D फाइंड आउट किया, हमने ये आपको सम कम से कम 3 to 4 मार्क्स का आएगा, तो A हमको मिल गया। अब A है, D है और N है, क्योंकि हमको T41 फाइंड आउट करना है, तो A है 3, D है ये, और N क्या है 41, तो हम फाइंड आउट करेंगे T41 इज इक्वल टू, हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हमने यहाँ एक बार लिखा हुआ है, T41 इज इक्वल टू A कितना है आपका, यहाँ पे देख लीजिए 3 प्लस N कितना है 41 माइनस 1 इंटू D इज व्हाट 13 अपॉन 10। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या इंटू भी लिख सकते हैं, सो इट इज इक्वल टू 3 प्लस 41 माइनस 1 इज 40 इंटू 13 अपॉन 10। अभी आप चाहें तो कैंसिल है, ठीक है, देन 3 प्लस 13 4 जा 52, देयरफॉर T41 इज इक्वल टू 55। ये आपको आपका आंसर मिल गया, समझ में आया? मतलब इसमें हमको एज सच कुछ भी दिया नहीं था, T11 की वैल्यू दी है, T21 की वैल्यू दी है,
इन दोनों से हमने ये दो इक्वेशंस प्रिपेयर किए, इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, उससे हमको मिला डी। डी को हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाला जिससे हमको मिला ए और डी मिल गया। फिर हमारे पास n है 41, उसको सब्स्टिट्यूट करके हमने अपना t41 फाइंड आउट कर लिया। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ऑलरेडी एन एपी दिया है। इन दिस एपी विच टर्म इज द नंबर -151। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एपी दिया हुआ है। द गिवन एपी इज, कौन सी एपी दी हुई है? 11852। 11852 और हमसे पूछा है विच नंबर मतलब हमसे क्या पूछा है? n। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? n, लेकिन दिया क्या है हमको? tn दिया है -151। ठीक है, कौन से नंबर पे ये नंबर आता है ऐसे हमसे पूछा है, कौन से सीक्वेंस में। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि आप देख सकते हैं a कितना आ जाएगा 11 और d कितना आ जाएगा -3 होते जा रहा है। 11 - 3 8, 8 - 3 5, यानी d इज -3। अब आपको यहाँ पे tn मिला है 151, आपके पास a है 11 और d है -3। अब इससे आपको n फाइंड आउट करना है। सिंपल है, tn का हम फॉर्मूला डालेंगे a + n - 1d। फिर हम tn n की जगह पे क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि हमको n नहीं मालूम है, लेकिन tn तो पता है, हम tn लिख सकते हैं ना, -151। ये पूरे tn की वैल्यू हमने लिखी, इक्वल a की वैल्यू है 11 प्लस n नहीं मालूम है, d कितना है -3। अगेन मैंने कहा यहाँ ब्रैकेट है, इनटू लगा सकते हैं आप। देयरफॉर -151 इज इक्वल टू 11, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है तो साइन हो जाएगी माइनस। -3 इंटू n इज -3n, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 इज 3। देयरफॉर -151 इज इक्वल टू 11 + 3 इज 14 - 3n। देयरफॉर -151 था, ये +14 इस साइड आके -14 एंड -3n। देयरफॉर इट इज -165 एंड इट इज इक्वल टू -3n। सिंपल है। Therefore n is equal to -165 upon -3. Therefore n is equal to what? 55. n we get as 55. Okay. The answer is 55. मतलब हमसे क्या, अभी हमको आंसर में क्या लिखना है? हमसे पूछा था ना which term, तो हम लिखेंगे the 55th term is -151। इस सीक्वेंस में हमने a और d यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। विच नंबर पूछा है मतलब n पूछा है और tn की वैल्यू हमको दी है। हमने सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर ली, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया हमने, ये दोनों को प्लस किया, इस साइड आके वो माइनस हो गया एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ n। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, in the natural numbers from 10 to 250 how many are divisible by 4? Again 10 से 250 के बीच में हमके 4 से डिविजिबल वाले नंबर निकालने हैं। तो the natural numbers which are divisible by 4 between 10 to 250 are, सबसे पहले हमको वो नेचुरल नंबर्स सारे के सारे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 10 से 250 के बीच के नंबर्स जो डिवाइड हो रहे हैं 4 से, हम देखेंगे वो नंबर्स। ठीक है, सबसे पहला नंबर था 10, उसके बाद आ रहा है 11 भी 4 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट क्या आता है 12, वो 4 के टेबल में आता है, और क्योंकि 4 से डिविजिबल है तो सीक्वेंस आपका ऐसे बन जाएगा 20, 24 एंड सो ऑन। अब लास्ट नंबर फिर से है क्या 250 है, तो 250 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। कौन सा नंबर है? 250 से पहले 249, वो भी नहीं है, बट 248 ये नंबर जो है ये डिविजिबल है। यानी हमसे पूछा है हाउ मेनी नंबर्स, फिर से हाउ मेनी नंबर्स पूछा है, इसका मतलब हमसे क्या पूछा है n। सबसे पहली बात तो हमको दिया क्या क्या है, हमको a दिया है 12, d दिया हुआ है, d आप समझ सकते हो 4 का डिफरेंस है,
उसके बाद हमको टी एन दिया गया है 248 बिकॉज द nth टर्म है वो। सिंपल है। अभी इससे भी हमको सेम जैसे हमने लास्ट सम में फाइंड आउट किया था वैसे ही निकालना है। पहले फॉर्मूला आ जाएगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, हम वैल्यू डालेंगे टी एन की जगह 248 इक्वल ए की वैल्यू 12 प्लस एन की वैल्यू नहीं मालूम है हमको, देन व्हाट इज डी, डी इज 4। सिंपल, जैसे लास्ट सम में हमने किया था उसी तरह से आपको करना है। 4 इंटू एन इज 4n माइनस 4, देन 248 इज इक्वल टू, सी 12 माइनस 4 है, ये यहाँ ऐड नहीं होगा, इट इज 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 इज 8, 8 प्लस 4n, therefore 4n is equal to 248, क्योंकि ये प्लस है उस साइड जाके क्या होगा माइनस, therefore 4n is equal to 240, therefore n is equal to 240 upon 4, therefore n is equal to what, 60। ठीक है, तो ये आपका फाइंड आउट हो गया n, यानी आपको क्या पता चला, आपसे क्या पूछा था, नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 10 to 250। 10 से हमने शुरू किया, 10 के बाद अगला नंबर है 11, वो 4 से डिविजिबल नहीं है, उसके बाद आया 12, वो डिविजिबल है, फिर 12 के बाद 4 से अगला कौन सा आएगा 16, 20, 24, इस तरह से 4 के टेबल्स, और लास्ट जो नंबर था वो था 250। 250 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, उससे पहले 249 वो भी नहीं है, देन 248 ये है 4 से डिविजिबल, तो ये यहाँ आएगा। अब a है हमारे पास, दोनों के बीच के डिफरेंस यानी 4 यानी d है, और tn है, उसको सब्स्टिट्यूट करके हमने n फाइंड आउट किया। तो हम आंसर में इसको कैसे लिख सकते हैं, देयर आर टोटल 60 नेचुरल नंबर्स, हम लिख सकते हैं देयर आर टोटल 60 नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 10 to 250। ठीक है, अब हम इसका लास्ट सम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है और इजी भी है, ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट सम नहीं है वो। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा सा ट्विस्टेड है। इन एन एपी द 17th टर्म इज 7 मोर देन द 10th टर्म। आपको दिया क्या है, इन एन एपी द 17th टर्म मतलब T17 इज 7 मोर यानी +7, किससे +7 है, टू द 10th टर्म यानी T10। ये है आपको गिवन। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो, ये गिवन है, इसको मैं नंबर 1 डाल दे रही हूँ। आपको दिया है कि जो T7 मतलब जो 17th टर्म है इट इज 7 मोर, मोर है इसलिए +7, किससे मोर है, 10th टर्म से यानी T10 से। जैसे आप इसमें देख रहे हो, फिर से हमको कुछ भी पता नहीं है, हमको सिर्फ 17 और 10 यानी 2 n मालूम है हमको। तो पहले हम Tn का फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, इसमें अब हम n की जगह 17 डालेंगे, यानी 17 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 d, देयरफॉर T17 इज इक्वल टू a प्लस 16 d। ये हमको मिला नंबर 1 नहीं सॉरी 2, 1 तो वहां था। अब हमने इसको डाल दिया क्या 2। उसके बाद हम 10th टर्म, क्योंकि T17 और T10 है तो हम T10 भी फाइंड आउट करते हैं। T10 में क्या आएगा, a प्लस 10 माइनस 1 d, देयरफॉर T10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। दिस इज योर सेकेंड फॉर्म। अब हमको ये दिया है कि T17 और T10 उसकी जगह हम वैल्यू डालेंगे। T17 की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इन तीनों से हमको क्या मिल रहा है, 1 से हमको मिल रहा है कि ये दोनों ऐसे ही फॉर्म में लिखने हैं, 2 से हमको मिल रहा है 17 की जगह हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a प्लस 16d। ये हो गया T17। फिर इक्वल है, हमने इक्वल लिया, T10 लिखना है, T10 है a प्लस 9d और फिर क्या है +7। ठीक है, आप देख सकते हो हम क्या करेंगे, सारी चीजों को हमसे फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअली क्या कहा गया है, 10th है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, वी हैव टू फाइंड d। ओके, d फाइंड आउट करना है, तो मैं 7 को उस साइड ही रहने दे रही हूँ, a प्लस 16d है, इसको यहाँ लेके आ रही हूँ। तो a जो यहाँ +1 प्लस a था यहाँ -a हो जाएगा, प्लस 9d यहाँ -9d हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 को वहीं रखा है, प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 9d कितना आएगा, 7d, 16 माइनस 9 इज 7 और d आएगा, इट इज इक्वल टू 7, देयरफॉर d इज इक्वल टू 7/7, देयरफॉर d इज व्हाट 1। यानी हमसे जो कॉमन डिफरेंस पूछा था, हमसे पूछा क्या था, d पूछा था हमसे। ठीक है, तो हमको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी थी दैट द 17th टर्म इज 7 मोर देन द 10th टर्म, ये कंडीशन दी थी हमको। ठीक है, उसके बाद हमने पहले T17 की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पे 2 में
T10 की वैल्यू फाइंड आउट की 3 में, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने इन तीनों को इक्वेट किया, 1, 2 और 3, इन तीनों को वैल्यू में रखा। T17 की जगह पे हमने लिख दिया ये वाला 2 वाला, T10 की जगह लिख दिया हमने ये 3 वाला, और फाइनली +7 ये हमको 1 से मिला, तो हमने इसको इक्वेट करके d की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 इज फिनिश। थैंक यू।